ड्रामे की स्टार्टिंग में कुछ लड़कियां बाहर से खाना खा के हॉस्टल पे आती है तो हुआ प्रेगनेंसी के दर्द में चिल्ला रही थी। एक्चुअली हुआ बोल नहीं सकती थी, वो इशारों में ही उससे हेल्प मांग रही थी। लड़कियां कहती है कि कितनी गंदी लड़की है ये, बिल्कुल इसे शर्म नहीं है, पता नहीं किस आदमी का बच्चा होगा ये। अजमेर में हुआन खाना डिलीवर करने के लिए एक रूम में जाती है, तब शहर नाम का लड़का उसे रूम में खींच लेता है। एक्चुअल में शहर की मॉम ने ही ये सब प्लान किया था, जिसकी वजह से हुआन प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेजेंट में बच्चा पैदा करने की वजह से हुआन को स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाता है। वो अपने बेबी से कहती है कि अब तुम ही मेरा सब कुछ हो, मैं तुम्हें अच्छे से बड़ा करूंगी। इसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाते हैं। शैन की मीटिंग में प्रेजेंटेशन के बजाय पार्टनर की फोटो लग जाती है। सेक्रेटरी बोलता है कि हमारी कंपनी का फेयरवॉल तो इतना स्ट्रॉन्ग है कि दुनिया का टॉप हैकर भी इसे ब्रेक नहीं कर पाता। फिर ये पार्टनर फादर वायरस कहाँ से घुस आया। शैन बोलता है कि मीटिंग अभी के अभी बंद करो और 1 घंटे में हैकर का पता लगाओ। दूसरा डोडो कहता है कि अब पूरी सिटी की कंप्यूटर में मेरा फादर ढूंढो नोटिस दिख रहा होगा, बस मुझे डैडी मिल जाए, मेरी मॉम को गिरनागाड़ा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी उसकी वो कहती है कि तुम फिर से क्या शरारत कर रहे हो, मुझे अभी किंडरगार्टन जाना है, तुम घर पर ठीक से रहना। और उसके जाते ही वहाँ शहर अपने गार्ड लेकर आ जाता है और डोडो से कहता है कि वो तुम ही हो ना जिसने पांडा वायरस बनाया है। सेक्रेटरी कहता है कि ये तो एक बच्चा निकला, इसका पोज भी बिल्कुल आप जैसा है। तब शहर डोडो से बोलता है कि सच में तुमने ही ये वायरस बनाया था, मुझे यकीन नहीं होता जब तक तो मेरे साथ हॉस्पिटल चल के आईक्यू टेस्ट नहीं करवा लेते। जिस पर डोडो कहता है कि हाँ चलो, कौन तुमसे डरता है। हॉस्पिटल में डोडो सोचता है कि कहीं ये लोग मौका देख के मुझे बेच तो नहीं देंगे, और वो पतली गली से निकल जाता है। तभी नर्स डीएनए रिपोर्ट लेकर शैन को दिखाती है, जिसपे डोडो शैन का ही बेटा निकलता है। शैन कहता है तो यही वो 5 साल पहले वाली वुमेन का बच्चा है। फिर बच्चे की माँ कहाँ है और अब बच्चा भी कहाँ गया, वो मेरी फू फैमिली का इकलौता वारिस है, पूरे शहर में उसे ढूंढो। दूसरे उसकी बॉब कहती है कि जिस लड़की से मैंने तुम्हारी सेटिंग करवाई थी वो तो तुम्हारे पास आ ही नहीं थी, फिर ये बच्चा तुम्हें कहाँ से मिला। तभी एक गाड़ी उन्हें टक्कर मारने वाली होती है, लेकिन डोडो आकर उन्हें बचा लेता है। शायद कि वो कहती है कि अरे छोटे बच्चे तुम कहाँ से आ गए, तुम्हारे पेरेंट कहाँ है। डोडो कहता है कि मेरे तो कोई डैड ही नहीं है, सिर्फ मेरी मॉम है। मॉम बोल नहीं सकती पर वो बहुत सुंदर दिखती है, देखो ये मेरी मॉम है, क्या आप मेरी मॉम के लिए हस्बैंड ढूंढ सकती हो। तब शेर की बहू सोचती है कि इतनी सुंदर लड़की पर बोल नहीं सकती तो क्या हुआ, बच्चा भी तो स्मार्ट है, ये मेरी बहू बनने के लिए परफेक्ट रहेगी। और वो अपने बेटे से कहती है कि सिविल ब्यूरो में आ जाओ, मुझे गाड़ी ने टक्कर मार दी है, और आते आते अपना आईडी कार्ड भी लेते आना। वही डोडो भी अपनी मॉम से यही सब बोलता है। तब हुआ भागकर सिविल ब्यूरो में आ जाती है और डोडो से बोलती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें चोट लगी है। शहर की वो बोलती है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी शादी करवा देती हूँ। तभी वहाँ शहर आकर अपनी मॉम से बोलता है कि आपने तो कहा था कि आपको सीरियसली इंजरी है। उसकी माँ कहती है कि अरे वो सब छोड़ो, आप मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, ये मेरी जान बचाने वाली की मॉम है, तुम इनसे शादी कर लो। शायद बोलता है कि हम दोनों मैच नहीं करते, मेरा एक 5 साल का बच्चा है। वो और उसे लिखकर बताती है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, पर सबसे जरूरी है बच्चे का रजिस्ट्रेशन, चलो पहले शादी कर लेते हैं। शायद बोलता है कि तुम बोल नहीं सकती पर सिंपैथी लेना अच्छे से आता है, तुम मुझसे सिर्फ बच्चे के रजिस्ट्रेशन के लिए शादी करना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगा। फिर हमें दिखाते हैं कि दोनों की शादी हो जाती है। यरबा डोरो से कहती है कि अब तो बाहर निकल आओ। सेक्रेटरी शैल से कहता है कि मैंने हॉस्पिटल में ढूंढ लिया, छोटे वास्ता का कोई पता नहीं, कहीं किसी ने उन्हें किडनैप तो नहीं कर लिया। शैल बोलता है कि मैं अभी आ रहा हूँ। डोरो कहता है कि अरे बब्बी का हस्बैंड कहाँ है। किरबा कहती है कि उस लड़के को जो करना है करे, हमें क्या, चलो मैं तुम्हें हमारा विला दिखाती हूँ। घर में सारी बेड्स गिफ्ट लेकर खड़ी हो जाती है। वहाँ सोचती है कि अभी ईशा का बेटा हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ग्रैंडमा से कहती है कि डोडो से अपने बेड पर सोता है, इसलिए आज रात के लिए हम अपने घर जा रहे हैं। ग्रैंडमा कहती है तो ठीक है, कल मैं तुम्हारा वो वाला बेड भी यहाँ शिफ्ट करवा दूंगी। और वो हुआन को काट देकर बोलती है कि आज से तो शायद की सेक्रेटरी हो, कंपनी में तुम उसके पास रहोगी तो तुम दोनों का रिलेशनशिप बिल्ड होगा। तो हुआ सोचती है कि किंडरगार्टन की जॉब से तो ये वाली जो अच्छी है। नेक्स्ट दिन वो कंपनी बताती है कि मैं नई असिस्टेंट हूँ प्रेसिडेंट फू की। जीरो बोलती है कि फुगरू कब से गूंगे बहरों को रखने लगा। वान कहती है कि मैं बोल नहीं सकती पर बहरी नहीं हूँ, मुझे काम आता है।
ज़रा बोलती है कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट नेचर के हैं। उन्हें तुम जैसे गूंगे बहरे बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए उनके आने से पहले यहाँ से निकल जाओ। तभी वहाँ शहर भी आ जाता है। वो सोचता है तो अच्छा, इसने मेरी मॉम से बोल के यहाँ जॉब लगवाई होगी। वो उससे कहता है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तुम्हारा इतना डेस्परेट होना। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें नोटिस करूँ। असिस्टेंट सबसे कहता है कि ये हमारे ग्रुप की पहली डिसेबल एम्प्लॉय है, आगे से सब लोग इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद शेर उससे कहता है कि आज से तुम क्लीनिक का काम करोगी, डेस्क टॉयलेट सब कुछ तुम्हें क्लीन करना है। अगर नहीं कर सकती तो घर जाके वो को बोल दो जॉब छोड़ने के लिए। वो कहती है कि ये जॉब तो सिंपल है और वो क्लीनिक करने लगती है। शाम को ग्रैंड से कहती है कि मैंने डोडो का बेड फूहाल में शिफ्ट करवा दिया है, डोडो भी यही है तो ऑफिस के बाद सीधा घर आ जाना। वह सोचती है कि मैंने तो डोडो से मना किया था फूहाल में जाने के लिए, फिर भी ये शैतान लड़का वहाँ पहुंच गया। इसके बाद डोडो डिनर टेबल पर वजह से खाना खा रहा होता है। जैसे ही शहर पर आता है तो हुआ डोडो को टेबल के नीचे छुपा देती है। शहर बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो, निकल जाओ यहाँ से। उसकी माँ कहती है कि अब तुम दोनों शादीशुदा हो, हुआ यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी, अगर तुम उन्हें भगाओगे तो मैं भी उनके साथ चली जाऊंगी। शहर कहता है कि ठीक है, तुम लोग से टेम्पररी यहाँ रह सकते हो। उसकी वो कहती है कि बदमाश बच्चा खाना भी नहीं खाता, अब ये भूखा मरेगा। तभी सुबह हुआ और उसके लिए नोट छोड़कर जाती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, मेरी वजह से अपनी हेल्थ खराब मत करो। जिस तरह डोडो अपनी मॉम से कहता है कि आपने मुझे क्यों छुपाया, क्या मैं आपके डायरेक्ट को देख नहीं सकता। हुआर कहती है कि उनके घर में और भी बच्चे हैं, वो अंकल तुम्हें पसंद नहीं करते, इसलिए हम उनके साथ नहीं रहेंगे। डोडो कहता है कि मुझे भी उनकी नहीं पड़ी, मैं बहुत क्यूट हूँ और बहुत सारे लोग मुझे पसंद करते हैं। कंपनी में गाँव सब लोगों से कहता है कि डायरेक्टर लीग के नाम पे आज चेस करते हैं। फिर वो हुआर को देखकर बोलता है तो तुम आ ही गई, तुम्हारे बिना तो टीम डिनर स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। जीरो कहती है कि हाँ, अगर तुम नहीं आती तो सबको चाय पानी कौन सर्व करता। हुआर कहती है कि आज तो पार्टी है, मैं तुमको सर्व क्यों करूं। तब जीरो कहती है कि सबको सर्व करना ही सेक्रेटरी का काम होता है, अगर नहीं किया तो हम वाइस प्रेसिडेंट को बोल देंगे तुम्हें हटाने के लिए। तब वह चुपचाप सर्व करने लगती है, लेकिन जीरो जानबूझकर उसे टकरा जाती है। वो कहती है तो तुम मुझे जला के मारना चाहती हो, आज या तो पैसे दो या तो ये सूप पी लो। हुआन कहती है कि मैंने नहीं बल्कि तुमने मुझे टक्कर मारी थी। जीरो कहती है कि जल्दी डिसाइड करो, पैसे या सूप। तब लड़की कहती है कि सूप अभी भी बहुत गर्म है, अगर इसे पी लिया तो इसका गला खराब हो जाएगा। गाँव कहता है कि ये तो बोल नहीं सकती, फिर भी आवाज खराब होने से डर रही है, ये क्या मजाक है। तब हुआन वहां से भागने का ट्राई करती है, तब गाँव उसका मुंह पकड़कर सूप में डुबा देता है और कहता है कि जल्दी से पियो। जैसे ही वहाँ शहर का सेक्रेटरी आता है तो वो लोग उसे छोड़ देते हैं। सेक्रेटरी वहाँ से कहता है कि प्रेसिडेंट ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है, अब जल्दी से चेंज कर लो। तभी उसी वक्त डोडो का भी वीडियो कॉल आ जाता है। वो अपनी मॉम का फेस देखकर बोलता है कि किसने आपको बुली किया। वो और कहती है कि मैं खुद ही गिर गई थी, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी ऑफिस में हूँ, बाद में तुमसे बात करूंगी। जैसे ही वो कपड़े चेंज करके आती है तो डोडो वहाँ सबसे बोल रहा होता है कि मेरी मॉम को किसने बुली किया। जीरो कहती है कि ये गंदा बच्चा कहाँ से आया हमारी पार्टी को डिस्टर्ब करने। डोडो कहता है कि मैं कोई गंदा बच्चा नहीं हूँ, मेरी एक मॉम है। जीरो कहते हैं तो ओ ये नाजायज बच्चा तुम्हारा है। हुआन बोलती है कि नाजायज बच्चा नहीं है। जीरो कहती है कि तुम लोगों की वजह से मुझे यहाँ परफ्यूम स्प्रे करना होगा, मेरे फेस पे ही इस पर आ रही है। तभी परफ्यूम से डोडो को एलर्जी होने लगती है। जीरो कहती है कि परफ्यूम से एलर्जी, ये तो कभी सुना ही नहीं मैंने। हुआन कहते हैं कि सिर्फ तुमने सुना नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता कि ऐसा होता ही नहीं है। तब वो लोग उसके बेटे को पकड़ लेते हैं। शहर हुआन को कॉल करता है कि टीम मीटिंग के बाद तुम मेरे पास आ जाना। जीरो कहती है कि मैं स्पेसिफिक के नंबर को तुमने हस्बैंड के नाम से क्यों सेव कर रखा है। तभी डोडो एलर्जी से बेहोश होने लगता है, जिस पर हुआन गुआ के हाथ पर काट कर बैग से मेडिसिन निकालने लगती है। लेकिन जीरो वो मेडिसिन छीन लेती है और सारी मेडिसिन को पैर से कुचल देती है। फिर वो उसके बेटे को भी स्टोर रूम में बंद करके की को भी तोड़ देती है। अंदर से डोडो को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तभी वहाँ शहर आ जाता है। हुआन उससे गेट खोलने की रिक्वेस्ट करती है, जिस पर शहर लात मार के गेट खोल देता है। शहर बोलता है कि यार ये सब क्या हो रहा था। जीरो बोलती है कि अपने बच्चे को टीम मीटिंग में ले आई थी, मुझे मजबूरी में उसको बंद करना पड़ा, कौन जानता था कि इसको कोई अजीब सी एलर्जी हो जाएगी, बच्चे तो वैसे ही अक्सर ड्रामा करते हैं बीमार होने का। तब एक लेडी कहती है कि ये झूठ बोल रही है, बच्चे की एलर्जी इसी की वजह से हुई थी।
जीरो शायद से बोलती है कि मैं तो तुम्हारी हेल्प करने आई थी, इस औरत को पनिश करने जो तुम्हारे पीछे पड़ी है। शहर बोलता है कि तुम जेलसी से भरी हुई हो, ग्रुप को तुम जैसे सेक्रेटरी की कोई जरूरत नहीं, अब निकल जाओ यहाँ से। इसके बाद शहर अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हारी वार्ड की बैठे रखना चाहती हूँ। शहर बोलता है कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा, जब मुझे मेरा बच्चा मिल जाएगा तो मैं उससे डिवोर्स ले लूंगा। उसकी माँ बोलती है कि ये सब बहाने हैं, इतने सालों से मैं तुमसे शादी के लिए बोल रही हूँ, क्या मुझे पता रहे कि 5 साल पहले जब मैंने उस लड़की को ढूंढा तो वो तो वहाँ आई नहीं थी, फिर क्या तुम्हारा बच्चा पत्थर के अंदर से निकला है। शहर बोलता है कि मॉम ये डीएनए रिपोर्ट देखो। उसकी वो कहती है कि ये सर्टिफिकेट तो बिल्कुल असली लग रहा है। शहर बोलता है कि असली है, आप मेरा यकीन क्यों नहीं करती। तभी उसे सेक्रेटरी का कॉल आता है कि छोटे मास्टर घर आ गए हैं। शहर वहां से कहता है कि आधे घंटे में मुझे बॉल में मिलो। वार उससे कहती है कि मेरे बच्चे को बचाने के लिए थैंक यू, लेकिन हमारा डिवोर्स होने वाला है, कहीं आपने मुझे डेट पे तो नहीं बुलाया। शहर बोलता है कि मुझे तुम पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने तुम्हें सिर्फ अपने बच्चे के लिए टॉय चूज करने के लिए बुलाया है। वार कहती है तो अल्ट्रामैन ले लो। शहर बोलता है कि मेरा बच्चा बहुत जीनियस है, उसको ये ऑर्डिनरी बच्चों वाले टॉयज पसंद नहीं आएंगे। वार कहती है कि मेरा बेटा भी जीनियस है, फिर भी अल्ट्रामैन पकड़ के कंप्यूटर चलाता रहता है, ये वीडियो देखो। तभी एक लेडी उन दोनों से कहती है कि इतनी देर से तुम लोग यहाँ खड़े हो, अगर कुछ लेना नहीं है तो यहाँ से निकल जाओ। शहर बोलता है कि किसने बोला कि हमें कुछ नहीं लेना, और वो बोल के सारे टॉयज खरीद लेता है। मैनेजर बोलता है कि आपका कस्टमाइज लिमिटेड एडिशन बैग है। तभी ये सब लेके वो डोडो के गेट पर आ जाता है। तभी डोडो कहता है कि डैड आपको इस साल वो के साथ अच्छे से रहना है, अगर आप चुप रहे तो मैं इसे हाँ समझूंगा। शेर कहता है कि मैंने ये उम्मीद भी क्यों की कि वो लोग मेरा हमेशा वेट करेंगे, उनकी तो अब नई फैमिली बच चुकी है। ऐसा सोचकर वो वहां से चला जाता है, लेकिन डोडो तो गॉड ऑफ वेल्थ को डैड बोल रहा था। उनसे कहता है कि बस आप मूव को एक्सेप्ट कर लो, मैं रोज आपके लिए अगरबत्ती लगाऊंगा। इसके बाद शायद रोज बह के बैग को डस्टबिन में फेंक रहा होता है। हुआन बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। शायद बोलता है कि इस बैग को तुम रख लो, ये अब मेरे किसी काम का रही। हुआन सोचती है कि अभी इसका मूड ठीक नहीं लग रहा, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। तभी शायद बार में आकर ड्रिंक करने लगता है। हुआन कहती है कि अब बस भी करो और मत पियो। शायद कहता है कि मेरे बच्चे का अब कोई नया डैड है, क्या मैं थोड़ा दुखी भी नहीं हो सकता। तभी अचानक उसे गर्मी लगने लगती है। एक्चुअल में जीरो ने शहर के बारे में ड्रग मिला दिया था, और वो एक आदमी को शहर समझकर बोलती है कि मैं तुम्हें बचाने आ गई हूँ। वो आदमी कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। जीरो कहती है कि सॉरी, शायद मैंने तुम्हें गलत इंसान समझ लिया। दूसरी तरफ शहर हुआ को किस करने लगता है। हुआन बोलती है कि लगता है इसने मुझे अपने बच्चे की माँ समझ लिया है, जल्दी इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। लेकिन शहर उसे जाने नहीं देता, और वो दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। जब शहर को होश आता है तो वो से कहता है कि ये बस सोचना कि मेरे बेड पर आकर तुम मेरी वाइफ बच जाओगी। वाट कहती है कि तुमने ही मुझे फोर्स किया था। शहर बोलता है कि निकल जाओ मेरी कार से, और वो उसे बीच रास्ते में छोड़कर चला जाता है। इसके बाद कंपनी में मिस्टर माँ और उनकी वाइफ शैन को पार्टी का इनविटेशन देने आते हैं। शहर हुआ से कहता है कि कल सुबह 9 बजे होटल के बकेट हॉल में पहुंच जाना। फिर शैन हुआन के सामने से निकल जाता है। हुआन गाँव से कहते हैं कि कंपनी में कोई और भी कार है क्या। गाँव कहता है कि सब गाड़ियाँ सिर्फ लीडर को पिकअप करने में बिजी है, तुम कौन होती हो कार लेने वाली। जिस पर हुआन रैपिडो में बैठकर वहां से चली जाती है। दूसरा मिस माँ का बैग एक चोर लेकर भाग जाता है, वुहान की गाड़ी के सामने आ जाती है। ड्राइवर कहता है कि ड्रामा मत करो, मेरी गाड़ी ने तो तुम्हें टच भी नहीं किया, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। बिस्वा बोलती है कि मैं फ्रॉड नहीं कर रही, अभी एक चोर मेरा सामान चुरा कर भाग गया, मैं उसके पीछे भाग रही थी इसलिए मेरा पैर मुड़ गया। और वो हुआन से कहती है क्या तुम मुझे ड्रैगन होटल छोड़ दोगी। हुआन कहती है कि मैं भी वही जा रही हूँ। तब ड्राइवर कहता है कि नहीं, मेरी कार में दो लोग अलाउड नहीं है। बिस्मा कहती है तो ये ब्रेसलेट रख लो और अपनी कार मुझे बेच दो। इसी बार पार्टी में जीरो और उसकी मम्मी आई होती है। उसकी वो शो कर रही होती है कि अगर मेरी बेटी को शायद पसंद नहीं होता तो मैं उसे बाहर काम करने नहीं देती। तब गेस्ट जीरो से कहती है कि लेकिन आप अपनी मम जैसी नहीं लगती। तभी वहाँ हुआ बिस्मा को लेकर आ जाती है।
जीरो कहती है कि आजकल कोई भी आदमी अंदर आ जाता है। सिक्योरिटी, इन दो गंदे लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। सिक्योरिटी कहता है कि इनका इनविटेशन कार्ड असली है, हम इन्हें बाहर नहीं निकाल सकते। जीरो कहती है कि ओ, वैसे भी तो जल्दी जॉब से निकलने वाली हो, सबको पता है कि वाइस प्रेसिडेंट इस बकेट में तुम्हें फायर करने वाले हैं। दूसरा सेक्रेटरी शायद से बोलता है कि मिस्टर फू, वहाँ भी जीरो हुआ कि सबके सामने इंसल्ट कर रही है। शहर कहता है कि उन्हें रहने दो। तब मिस्टर वहाँ बोलते हैं कि मेरी वाइफ मुझसे मिलने नहीं आई, मुझे खुद उसे जाके ढूंढना पड़ेगा। वही मिसपा उन लोगों से कहती है कि आज के बकेट का सबसे स्पेशल गेस्ट वानी है, क्योंकि मैं मिस माँ हूँ। जीरो कहती है कि सब देख लो, ये पागल हो गई है। उसकी वो कहती है कि तुम्हें पता भी है कि मेरी बेटी शेन ग्रुप की फ्यूचर वाइफ है, और अगर तो सच में मिस माँ होती तो इतनी सिंपल ड्रेस क्यों पहनी है। मिस माँ बोलती है कि अभी चोर ने मुझे लूट लिया था, मेरा सारा सामान चला गया। जीरो कहती है कि लगता है चोर तुम्हारा दिमाग भी ले गया। सिक्योरिटी, इन दोनों को पकड़ो और किचन में भेज दो बर्तन धुलवाने के लिए। तभी वहाँ शहर हो बिश्नवा आ जाते हैं। बिस्वा कहती है कि मैं ठीक हूँ, भला वो इस लड़की का जिसने मुझे बचाया। जीरो कहती है कि बिस्वा मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई। मिसबा बोलती है कि जब तुम लोग मुझे बुली कर रहे थे तभी सोच लेना चाहिए था कि रिजल्ट क्या होगा। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि इसे अरेस्ट करवाओ, 10 साल इसे जेल में भेजो। तब जीरो की मॉम शायद से रिक्वेस्ट करती है कि मेरी बड़ी बेटी पहले ही गायब हो चुकी है, क्या मेरी दूसरी बेटी भी छीनना चाहते हो? फिर मिस्टर माँ से मेरी तरह से बात करो, हम 100 मिलियन कंपनसेशन देने को रेडी है। विश्वा कहती है कि मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी, ये डिसीजन अब हुआ लेगी। वहां सोचती है कि अगर मैं अपनी मॉम से अलग नहीं हुई होती तो शायद वो भी मुझे इतना ही प्यार करती। और वो बिस्वा से बोलती है कि इन्हें माफ कर दीजिए। बिस्वा बोलती है कि तुम बहुत साफ दिल की लड़की हो, क्या तुम हमारी कंपनी ज्वाइन करोगी? सैर सोचता है कि अगर ये नहीं करेगी, इसे तो मेरे पास आने के लिए ही कंपनी ज्वाइन की थी, पर हुआन उन्हें हाँ कर देती है। जीरो शायद से कहती है कि मुझे पता था तुम्हारे दिल में अभी भी मेरी फीलिंग्स है, भले ही उस रात तुम हार के साथ थे, पर मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शायर कहता है कि तुम्हें कैसे पता, तो उस रात तुमने मुझे ड्रग दिया था। जीरो कहती है कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम क्या बोल रहे हो, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। शायर सोचता है तो मैं इतने टाइम से हुआर को गलत समझता रहा। इसके बाद हुआ वो ग्रुप से रिजाइन कर देती है। शायर बोलता है चलो सेलिब्रेट करते हैं, एक ब्रेकअप डिनर के जैसा। फिर खाना खाते वक्त हुआर को वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है। शहर बोलता है कि मुझे देखते ही उसे उल्टी आ जाती है, शायद मैं इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। तब हुआर उससे बोलती है क्या तुम्हें बच्चे पसंद है? शहर बोलता है कि पहले मुझे पसंद थे पर अब मुझे पसंद नहीं। हुआर कहती है कि बड़ों की प्रॉब्लम है, बच्चों को नहीं लाना चाहिए। शहर सोचता है कि सही बोल रही है, मुझे अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। और वो हुआर को छोड़कर अपने बेटे से मिलने आ जाता है। डोडो कहता है कि तुम बच्चा चोर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शहर बोलता है कि मैं कोई बच्चा चोर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा असली डैड हूँ, ये देखो डीएनए रिपोर्ट। डोडो सोचता है कि तुम दिखने में तो हैंडसम हो और रिच भी लग रहे हो, ठीक है मैं तुम अपना डैडी मान लेता हूँ। शहर कहता है कि धीरे बोलो, तुम्हारे नए डैडी ने सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक बार जब मैं यहाँ आया था तब मैंने सुना था तुम किसी को डैड बुला रहे थे। डोडो कहता है कि अच्छा वो वाला, वो तो गॉड ऑफ वेल डेड है। शेर कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अब घर लेकर चलूंगा और तुम्हारे लिए एक घर पार्टी रखूंगा। दूसरा डॉक्टर हुआ से कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम 2 बच्चों से प्रेग्नेंट हो। और कहती है कि मेरा और शेर का सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, मैं नहीं चाहती कि बच्चे बिना प्यार वाले घर में पैदा हो। और वो घर पर आ जाती है। टोडो कहता है कि अभी अभी मेरे रियल डैडी मुझसे मिलने आए थे। वह कहती है कि 5 साल हो गए, मुझे तो याद भी नहीं है कि तुम्हारे रियल डैडी कैसे दिखते हैं। टोडो कहता है कि मैंने डीएनए रिपोर्ट देख ली है, डैडी ने बोला है कि नेक्स्ट वीक वो हमारे लिए एक पार्टी रखेंगे और सबके सामने हमसे मिलेंगे। तभी शहर उसे मैसेज करके बुलाता है। वह कहती है कि क्या बात हो गई। शहर बोलता है कि मुझे मेरा बेटा मिल गया है, जब तू फ्री हो तो हम डिवोर्स ले लेते हैं। वह सोचती है तो इसे डिवोर्स चाहिए, ठीक है अब सारे बच्चे मेरे होंगे।
शेर कहता है कि तुम्हें क्या हुआ? स्टमक पर हाथ क्यों लगा रही हो? वह कहती है कि कुछ नहीं, मेरा एक्स हस्बैंड का कॉल भी आया था, उसका बेटा सेटल हो जाए तो हम डिवोर्स कर लेंगे। तभी शेर की बहू कहती है क्या तुम लोग डिवोर्स ले रहे हो? शेर बोलता है कि हाँ, मुझे मेरा बच्चा मिल गया है, नेक्स्ट वीक मैं उसके लिए पार्टी रखूंगा। उसकी बहू कहती है कि नहीं, तुम्हें हुआर और उसके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। शेर बोलता है कि नहीं, मेरे पास अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसकी बहू कहती है कि वो इतने टाइम से तुम्हारे साथ थी और तुम अंडर औरत के लिए सब कुछ छोड़ रहे हो, जिसका चेहरा तक भी तुम्हें याद नहीं। वहान कहती है कि आंटी, मेरी वजह से झगड़ा मत करिए, अगर वो डिवोर्स लेना चाहता है तो ठीक है। तब शहर की बहू उससे कहती है तो इस हर मीडिया के चेक पर साइड करो। शहर कहता है क्या भूल रही है कि डिवोर्स में प्रॉपर्टी हुआर को मिलने वाली थी। उसकी वो बोलती है कि अब जल्दी से साइड करो, वरना उस बुरी औरत को मैं घर में नहीं आने दूंगी। दूसरा जीरो अपनी मॉम से बोलती है कि मॉम देखो, ये ड्रेस पहन के मैं शहर के बकेट में जाऊंगी तो कैसी लगूंगी। उसकी वो बोलती है कि तुम तो नेचुरल ब्यूटी हो। जीरो कहती है कि शहर के बकेट में एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाली है, क्या वो मुझे प्रपोज करेगा। उसकी वो कहती है कि अगर तुम्हारी सिस्टर यूही की टाइप रही हुई होती तो अब उसकी भी शादी की एज हो जाती। मुझे याद है कि उसके चेस्ट पर एक हार्ट शेप का बर्थ मार्क था, देखते ही मैं उसे पहचान लेती, पर अब तक वो मिली ही नहीं है। जीरो कहती है कि वो आपके पास मैं हूं ना, मैं सिस्टर का प्यार भी दे दूंगी, आप टेंशन मत लो। तब वही बर्थ मार्क हमें हुआर के चेस्ट पर दिखाते हैं और यही इस कहानी का ट्विस्ट होता है। इसके बाद हुआर अपने बेटे के साथ पार्टी में आ जाती है। जीरो उससे कहती है कि मॉम देखो, ये वही लड़की है जो शहर को सेड्यूस करती है। उसकी मॉम कहती है कि ये पैसे लो और किसी सस्ते से रेस्टोरेंट में जाकर फ्री का खाना खाओ। टोनो कहता है कि हम यहाँ खाना पीना खाने नहीं आए हैं, आज का बकेट डैडी ने मेरे लिए रखा है। जीरो कहती है कि तुम्हारा बेटा भी पागल हो गया है, इसे मेंटल हॉस्पिटल ले जाओ। टोनो कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, अभी मैं डैडी को कॉल करता हूँ। तब जीरो उसके ऊपर परफ्यूम छिड़कने लगती है, पर हुआर बीच में आ जाती है और उसकी आंखों में परफ्यूम चला जाता है। जीरो की वो कहती है कि तुम गूंगी होके भी आबिर बर्थडे का सपना देखती हो, कैसी परवरिश की है तुम्हारी मॉम ने। जीरो बोलती है कि मैंने सुना है जब ये 2 साल की थी तो इसके पेरेंट ने इसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। डोडो कहता है कि मेरी मॉम के बारे में ऐसे मत बोलो। जीरो कहती है कि मैं बोलूंगी, चैन मेरा बचपन का दोस्त है और ये मेरे दोस्त को छीनना चाहती है। तभी वहाँ शहर में आ जाता है। डोडो कहता है कि डैडी, ये बुरी औरत मुझे तंग कर रही थी। जीरो कहती है कि नजायज बच्चा तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है। शहर बोलता है कि कोई नजायज बच्चा नहीं, ये मेरी फू फैमिली का वारिस है। और वो हुआर को देखकर बोलता है तो तुम ही मेरे बच्चे की मॉम हो, 5 साल पहले वाली रात वो तुम ही थी। जीरो कहती है कि तुम पागल हो गए हो, उसे छोड़ो। शहर कहता है कि तुमने मेरी वाइफ और बच्चे को बार बार इंसल्ट किया है। जीरो कहती है कि मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शेर कहता है कि ये मैरिज सर्टिफिकेट देख लो, मेरी हुआ से शादी हो चुकी है। तब उसकी बहू कहती है कि तुम मेरी बेटी को बुली क्यों कर रहे हो, अगर तुम और यूही पार्क में नहीं खेलते तो क्या यूही किडनैप हुई होती। फिर जब दिखाते हैं कि शहर और यूही पार्क में खेल रहे होते हैं, तभी शहर एक पतंग को लेने के लिए चला जाता है और यूही को एक आदमी किडनैप करके ले जाता है। शहर की वो कहती है कि इसी वजह से वो फैमिली ने 20 सालों तक आपको कंपनसेशन दिया है। वैसे भी तब शायद बच्चा था, सारी गलती उसकी नहीं हो सकती। जीरो की मॉम कहती है तो फिर मेरी बेटी का क्या, उसका तो अभी तक कोई पता नहीं चला, तो हमेशा लेट फैमिली के करता रहोगे, आज तुम्हें इस गूंगी लड़की से डिवोर्स लेना होगा। शायद बोलता है कि आप यूं ही करार इसलिए ला रही हो क्योंकि आपको पता है कि सारी गलती जीरो की थी। मैं हुआर को डिवोर्स नहीं दूंगा और ली फैमिली से भी अब कोई कॉपरेशन नहीं करूंगा। सिक्योरिटी इन दोनों को बाहर छोड़कर आओ। और हुआर से कहता है कि अब सब कुछ ठीक है, जिस पर हुआर उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है। उसे वो वर्ड याद आते हैं कि जब शैड ने उसे बुली किया था और वो वही बेहोश हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि वो 2 बच्चों से प्रेग्नेंट है इसलिए बेहोश हो गई थी। शैन बोलता है कि ये मैंने क्या कर दिया। उसकी वो बोलती है कि हाँ बताओ तुमने हुआर के साथ क्या किया, जिस पर शैन अपनी माँ को सारी बातें बता देता है। उसकी वो कहती है तो तुमने उसे क्लियर बना दिया था और लिंजरो को अलाउ किया था उस पर गलत सू फेंकने के लिए, तो ऐसा नहीं हो। थोड़ी देर बाद हुआर को होश आ
जाता है। शैन बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो? हुआन बोलती है कि मैं डिवोर्स के लिए जा रही हूँ। शैन बोलता है कि पास के लिए सॉरी, पर डिवोर्स अब नहीं होगा। डोडो बोलता है कि मम्मी डैडी को डिवोर्स मत दो। हुआन कहती है कि मेरी लाइफ इस आदमी की वजह से बर्बाद हो गई थी, मैं इसे और नहीं जी सकती। शैन बोलता है कि पास में जो हुआ मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, पर मुझे एक चांस दो, मैं तुम्हारे और बच्चे का ख्याल रखना चाहता हूँ। हुआन कहती है कि अगर तुम सच में हमारी परवाह करते हो तो दोबारा मेरे सामने मत आना। इसके बाद ग्रैंडमा हुआन से कहती है कि मैं तुम दोनों को घर ले जाने आई हूँ, तुम्हारी तबीयत अब ठीक नहीं रहती, अगर हम साथ रहेंगे तो मैं तुम्हारी केयर कर पाऊंगी। हुआन कहती है कि मैं और डोडो दोनों यहाँ ठीक है। ग्रैंडमा कहती है कि ऐसी जगह बच्चे के लिए सही नहीं। डोडो कहता है कि हाँ मॉम, मुझे भी यहाँ डर लगता है, चलो हम ग्रैंडमा के घर रहने चलते हैं। हुआन कहती है पर तुम्हारे डैड और मेरा डिवोर्स होने वाला है, साथ रहना ठीक नहीं होगा। ग्रैंडमा कहती है कि सिर्फ हम तीनों ही विला में रहेंगे और वो निकम्मा शैन होटल में रहेगा। फिर वो शैन को घर से निकाल देती है। शैन बोलता है कि अब मैं कहाँ रहूंगा, पर उसकी वो उसे इग्नोर करके गेट बंद कर देती है। दूसरा जीरो एक आदमी से कहती है कि जाओ, अगर तुम्हारा काम हो गया तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तभी ओल्ड मैन हुआन से कहता है क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? लास्ट टाइम मेरी बेटी चांदनी ऑर्फनेज में थी। हुआन सोचती है कि ये तो वही ऑर्फनेज है जहाँ मैं पली थी। ओल्ड मैन कहता है कि मेरी बेटी भी तुम्हारी एज की थी, क्या तुम बोल नहीं सकती हो? तो तुम ही मेरी बेटी हो। हुआन कहती है पर हम तो सिर्फ एक बार ही मिले हैं। ओल्ड मैन कहता है कि अगर तुम्हें बिलीव नहीं होता तो हम न्यूरो टेस्ट करवा लेते हैं, और वो उसे एक छोटे से क्लिनिक पे लेकर आ जाता है। रॉन कहती है कि क्लिनिक डीएनए टेस्ट नहीं कर सकती। ओरमन कहता है कि चुपचाप यहाँ बैठ जाओ, और वो डॉक्टर से कहता है कि इसका अबॉर्शन कर दो। वही शहर की मॉम उसे कॉल करके बोलती है कि तुम हुआन को कहाँ ले गए हो, अभी तक वो घर नहीं आई। बटलर ने देखा है कि वो एक बूढ़े आदमी के साथ गई थी। शैन कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, जरूर वो प्रॉब्लम में होगी। दूसरा वो लोग हुआन को बांध देते हैं और इंजेक्शन लगाने वाले ही होते हैं कि तभी वहाँ शैन आ जाता है। उन लोगों से कहता है कि अगर मेरी वाइफ के बच्चे को कुछ भी हुआ तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। फिर वो हुआन को लेकर हॉस्पिटल में आ जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ठीक है। तभी शैन बेहोश होकर गिर जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इसे तो मायोकार्डिक्स हुआ है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट रेडी करो। जब शैन को होश आता है तो हुआन उसे हक कर लेती है। वो कहती है कि तुम बीमार थे तो उस वक्त तुमने बताया क्यों नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरे और डोडे का क्या होता? शहर कहता है कि वो मरना नहीं चाहता क्योंकि अब तुम मेरे साथ हो। सच बताओ, क्या तुम अपने असली माँ बाप को ढूंढना चाहती हो? मॉम कहती है कि मुझे नहीं ढूंढना, ऑर्फनेज की डीन ही मेरी मॉम जैसी है, वो मुझे बहुत प्यार करती है, तुम्हें भी उनसे मिलना चाहिए। इसके बाद हुआन ऑर्फनेज में आ जाती है और बोलती है कि यहाँ पर ब्लड सैंपल क्यों लिए जा रहे हैं। टीम कहती है कि लिंक ग्रुप हमारे ऑर्फनेज में चैरिटी कर रहे हैं, पहले के बच्चों का ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे ताकि उनके पेरेंट ढूंढना इजी हो जाए, तुम भी अपना ब्लड दे दो। तभी जीरो कहती है कि तुम इसका ब्लड सैंपल क्यों ले रहे हो। ये कहती है कि हुआन भी यही परी बड़ी है, आपने ही तो बोला था कि सबका डीएनए कलेक्ट करो, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। जीरो अपनी मॉम से कहती है कि हमारी एलियन फैमिली की डोनेशन किसी इस जैसी लड़की के लिए नहीं है जो इसके पेरेंट ढूंढे। उसकी मॉम कहती है कि इसे बाहर निकालो। डीन कहती है पर आप लोग इसको पेरेंट ढूंढने से क्यों रोक रहे हो? उसकी मॉम कहती है कि आज तुमको ये टेस्ट ट्यूब फेंकनी पड़ेगी, वरना हम फंडिंग बंद कर देंगे। तभी डोडो अपनी मॉम से कहता है कि मुझे आपके रियल पेरेंट मिल गए। जीरो की मॉम कहती है कि देखना तो है कि कौन सी औरत ने तुम जैसे बच्चे को जन्म दिया। डोडो कहता है कि तुम ही उनकी मॉम हो। जीरो की मॉम कहती है कि सिर्फ एक पेपर से कुछ प्रूव नहीं हो जाएगा। डोडो कहता है कि लेटर फेशियल रिकग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी है, करोड़ों लोगों का डाटा एनालाइज करके रिपोर्ट आई है, ये गलत नहीं हो सकती। मुझे एक लैपटॉप दो, मैं अभी प्रूव करके दिखाता हूँ। ये एआई सिमुलेशन है, जब मम्मी बूढ़ी हो जाएगी तो तुम जैसी दिखेगी। जीरो को कहती है कि एक्टिंग अच्छी है, पर मेरी बेटी गूंगी नहीं थी। टीन कहती है कि किसने कहा कि हुआन गूंगी थी, जब वो यहाँ आई थी तब वो बोल सकती थी, लेकिन तेज बुखार की वजह से उसकी आवाज चली गई। तब जीरो कहती है कि इस म्यूट ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं जो तुम इसके साथ मिल गई। उसकी वो कहती है कि अभी के अभी ऑर्फनेज से पैसा वापस ले लो, पानी बिजली सब बंद करवा दो। तभी चैन कहता है कि तुम फंडिंग बंद करोगे तो क्या हुआ, ये लो हुआन की तरफ से 200 मिलियन का
एक्सप्लेनेशन और वो बोलता है कि अब इस लिन फैमिली को हमेशा के लिए ब्रेकअप कर दो। इसके बाद सेक्रेटरी शैन को रिपोर्ट दिखाता है। शैन बोलता है तो हुआन ही यू ही है, इस खबर को सीक्रेट रखना, मैं सही टाइम पर हुआन को बताऊंगा। फिर हुआन जीरो और उसकी मॉम को देखकर वहां से जाने लगती है। उसकी मॉम कहती है कि मिस वो रुक जाइए, हम लोग तुमसे माफी मांगने आए हैं, पहले जो कुछ भी हुआ था सब हमारे लिन फैमिली की गलती थी। हुआन कहती है तो तुम्हारे माफी मांगने का ये तरीका है। तब जीरो की मॉम उससे कहती है कि नील डाउन होगा माफी मांगो। शैन जीरो से बोलता है कि तुम भूल गई, तुमने हुआन को झूठ बोलकर छोटे क्लिनिक ले जाकर उसका अबॉर्शन कराने की कोशिश की थी, अब तुम जेल जाओगी। जीरो को गुस्सा आ जाता है और वो चाकू उठाकर हुआन के हाथ पे मार देती है। शैन बोलता है कि मैं फैमिली डॉक्टर को कॉल करता हूँ। हुआन कहती है कि पुलिस को बुलाओ, जीरो ने मेरे बच्चे को हर्ट किया है, मुझे इंसाफ चाहिए। तब जीरो की मॉम शैन से फोन छीन लेती है। शैन बोलता है कि आपको सिर्फ जीरो ही दिखती है, कि आपको हुआन नहीं दिखती। उसकी मॉम कहती है कि जीरो मेरी बेटी है और हुआन तो बस एक बिना माँ बाप की बेटी है। शैन बोलता है कि आपने कभी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया है कि हुआन के पेरेंट कौन है? हुआन तुम्हारी ही बायोलॉजिकल बेटी है और मेरे बचपन की दोस्त यू भी है। उसकी मॉम बोलती है कि अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हो ऐसी झूठी बातें बोलकर। तभी वहाँ डोडो भी आ जाता है। जीरो की मॉम कहती है कि अगर तुमने पुलिस बुलाई तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगी, हमारी लीन फैमिली की सारी प्रॉपर्टी वापस करो। तब हुआन कहती है कि जल्दी करो, सबसे इम्पोर्टेंट डोडो की जान है। शैन कहता है कि ठीक है, कल से लिन फैमिली की प्रॉपर्टी वापस कर दी जाएगी और ना ही फू फैमिली तुम पर केस करेगी। जब वो लोग घर आते हैं तो सेक्रेटरी बोलता है कि मैडम डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आ गया है, मिस यूजू मिल गई है। जीरो की मम कहती है तो बताओ वो कौन है? सेक्रेटरी बोलता है कि वो हुआन है। इसके बाद जीरो की मम हॉस्पिटल में आ जाती है और शैन से बोलती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लिन फैमिली की सारी प्रॉपर्टी पेपर है, तुम इसे हुआन को दे देना, प्लीज मुझे एक बार उसे देखने दो। शैन कहता है कि वो आपसे मिलना नहीं चाहती, उसने कहा है कि वो यूई नहीं है, उसका नाम हुआन है, ये नाम उसे डीन ने दिया था और वही उसकी मॉम है। तब जीरो की मॉम कहती है कि मैंने अपनी बेटी खो दी, सब जीरो की गलती है, अगर मैं उसे जेल भेज दूंगी तो हुआन जरूर मुझे माफ कर देगी। इसके बाद हमें हुआन और शैन की वेडिंग दिखाते हैं जिसमें उसकी मॉम भी आई होती है और इसी के साथ ये ड्रामा भी यही खत्म हो जाता है।